अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमने आप लोगों के साथ दो तरह के DIY शेयर किया है और बच्चों के लिए आइसक्रीम बनाई थी, तो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, बस ठंडा ठंडा खाने का मन कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं अपना काम। इस तरह से काम करने से पहले सबसे पहले किचन का काम ख़त्म कर देते हैं। हमने लंच में बनाया अरहर की दाल, रोटी, चावल, सब्जी और दूध आया। दूध उबाल लिया, थोड़ी सी मलाई रखी थी, उसकी क्रीम नहीं निकाली, डायरेक्ट मलाई पका ली। अब किचन की साफ़ सफाई बिल्कुल हो गई है, बर्तन भी धुल गया है, इफ्रा झाड़ू पोछा कर लिए हैं। अब हम DIY बनाएंगे। ये मेरा फ़ोन था, इसमें उभरे उभरे डिज़ाइन थे, तो हमने सोचा लाओ इसको इसी तरह से कुछ बनाया जाए। तो ये बोतल पे हमने आप लोगों के साथ पुट्टी की थी तो शेयर किया था, इसी पे डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले शिल्पकार किले लेंगे। इसमें दो तरह की किले आती हैं और दोनों को एक करना होता है। इसको दोनों को एक जब करके मिलाएंगे तो ये बहुत स्मूथ हो जाता है, बहुत अच्छे से। फिर इससे डिज़ाइन बन जाती है। सब आपके पास बोतल लो, ये सॉस की बोतल है। हमने सबसे पहले इस पर वो लगाया, फेविकॉल लगाया, और ये कान का बुंदा आया ख़राब था, उसके पीछे शिल्पकार के लिए थोड़ा सा लगा दिया, फिर इस तरह से चिपका दिया। ये बटन है। इसी तरह से जितने घर में कबाड़ टाइप की चीज़ें थी, फेविक्विक की छोटी डिब्बी खाली हो गई जाती है, वो है, सारा इस तरह से चिपका दिया और रात भर रख दिया। रात के बाद इसमें हमने ब्लैक कलर से पूरा पेंट किया, फिर इसे एक रात रखा। इस टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बना रहा है, इसलिए मेरा घर बहुत फैला हुआ है। अब ये दूसरे दिन की वीडियो है, तो हमने इस पर कॉपर कलर से स्पंज की मदद से डैब डैब, सिर्फ जो चीज़ हमने चिपकाई उस पर करना है, और बोतल पे बिल्कुल कोई कॉपर कलर नहीं लगाना। हल्का लगाइएगा तो बहुत अच्छी डिज़ाइन बन के तैयार होता है। हमारे पास जितने कबाड़ थे सारे लगा के देखिए कितना अच्छा मेरा फ्लावर वास तैयार हुआ है। ये इसका फाइनल लुक है। चाबी भी लगा दी, जो चीज़ ख़राब थी सब लगा दिया। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा और बनाइएगा भी। इसे तो ऐसे ही रख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें फ्लावर डालने की। हमें तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कैसा अच्छा लगा। अगर आप लोग गोल्डन करना चाहते हैं गोल्डन कर लीजिएगा। मेरे पास कॉपर कलर था इसलिए हमने कॉपर कलर यूज़ किया है। बन गया। अब हम दूसरे की तरफ तैयारी करते हैं। अब हमारे घर में लकड़ी का काम हुआ था, बहुत लकड़ी के टुकड़े थे, तो हमने सोचा लाओ ट्रे बनाते हैं, क्योंकि हम नुमाइश में ट्रे लेने गए थे। बहुत छोटी सी ट्रे 850-900 रुपए की थी। हमने सोचा छोड़ो घर पे ही बना लेंगे। ये हमारे लकड़ी के दो टुकड़े थे, एक 12 इंच का था, एक 13 इंच का। तो हमने नहीं, एक 13 इंच का, एक 14 इंच का। तो हम ये इस तरह की पट्टियाँ बाज़ार में मिलती है, प्लाई वालों के यहाँ चले जाइएगा, कह दीजिएगा तो वो दे देंगे। और इसे पहले सामने सामने मेज़र करके काटने के बाद इसे चिपका दिएगा। इसका फेविकॉल से नहीं चिपकेगा। एक नया ग्लू आया है पॉलीफिक्स के नाम से, उसे लीजिएगा। इस तरह से दो पट्टियाँ हमने ले ली थी। ये 75 रुपीज़ की मिली। ये पॉलीफिक्स है, ये बहुत ख़तरनाक है, बच्चों के टच से बिल्कुल दूर रखिएगा और इसे यूज़ करने के बाद हटा दिएगा। हम तो बहुत एहतियात के साथ यूज़ करें, डर लग रहा था। अब्दुल्ला हर चीज़ में हाथ डालते हैं। अब इसी तरह से पहले दोनों आमने सामने वाली पट्टियाँ लगा ली, फिर दोनों फिर आमने सामने से इस तरह से हमारी ट्रे दोनों बनके तैयार हो गई। देखिए बिना कुछ किए कितनी अच्छी लग रही है। ट्रे में थोड़ा छोटा छोटा गैप था, उसे फिल करने के लिए हम लकड़ी की जब कटवाने गए थे तो वहीं से लकड़ी का बुरादा लेकर आए थे। बुरादा बहुत ज़्यादा मोटा था, तो हमने मिक्सी में सोचा लाओ इसे बारीक कर लें। इसे पीसा, लेकिन ये बहुत बारीक नहीं हुआ। अब एक कटोरी में हमने थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा लिया और फिर एक कटोरी में करीब 4-5 चम्मच पानी लिया और 4-5 चम्मच ही फेविकॉल डाल के इसे लिक्विड इस पेस्ट सा तैयार कर लिया। इसे चम्मच की मदद से खूब अच्छे से मिला लीजिएगा। लेकिन इसे जब उसमें बुरादे में डाला तो फिर भी बुरादा बहुत ज़्यादा मोटा था, इस वजह से मिक्स नहीं हो पा रहा था। आप जब लेने जाइएगा तो वहीं से बारीक वाला लेकर आइएगा नीचे से। अब जब यह नहीं मिला तो फिर हमने मिक्सी में इस तरह से चलाया। देखिए अब भी बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हुआ। ऐसे चुटकी से थोड़ा थोड़ा लेके
इसे चारों तरफ ट्रे के जो पट्टियाँ लगाई हैं उसमें फिल करेंगे ताकि ये जो गैप है ये भर जाए। ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा, इससे आपकी ट्रे भी मजबूत हो जाएगी और टूटने का भी ख़तरा नहीं रहेगा कि पट्टी ना निकल जाए। हमने इसलिए इसको किया। जब आगे की तरफ कर लिया फिर यही प्रोसेस पीछे की तरफ भी किया ताकि गैप बिल्कुल ना रह जाए। मेरे हाथ का हाल क्या हो रहा है, हाथ बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है क्योंकि पेंट करने से। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ कर लीजिएगा। अब इसे रात भर के लिए सूखने के लिए रख दीजिएगा। रात भर में बहुत अच्छा सूख के तैयार हो जाता है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन बहुत अच्छी ट्रे बन के तैयार हुई है। अब ये दूसरा दिन है। खरबूजा काटने जा रहे थे, वही रखा है। बच्चों ने कहा आइसक्रीम बना दीजिए तो आइसक्रीम बनाने जा रहे थे। आज हम आप लोगों के साथ आइसक्रीम, ब्रेड की आइसक्रीम शेयर करेंगे। और ये घर का दूध आया है उसे भी बॉईल कर रहे हैं। 1 लीटर दूध आइसक्रीम के लिए मंगाया। खाना लंच बन के तैयार हो गया। दाल गोश्त बनाया था, बघरा चावल रोटी, और ये बर्तन धुल गए हैं, झाड़ू पोछा इफ़रा ने कर लिया। घर का पूरा काम हो गया है। सबसे पहले कढ़ाई पे दूध को चढ़ा देंगे। जब दूध बॉयल हो जाएगा तब इसमें अगला प्रोसेस करेंगे। इस तरह से 4 ब्रेड ले लिए, उसकी किनारी निकाल दी है और 10-12 काजू, 10-12 बादाम बारीक काट लीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए हमने मिक्सी में पीस लिया था। इस तरह से पेस्ट तैयार कर पाउडर तैयार कर लिया। अब इसी तरह से ब्रेड को भी पीस लेंगे। अब दूध बॉयल हो गया है, इसे अच्छे से खूब चलाएंगे। अब इसमें ही हमने जो ब्रेड पीस के रखी थी उसे डाल देंगे। आप 3 ही ब्रेड डालिएगा क्योंकि हमने मिल्क पाउडर भी डाला था, इस वजह से थोड़ा आइसक्रीम हमें गाढ़ी लग रही थी, थोड़ा और पतली होनी चाहिए थी। ब्रेड डालने के बाद इसे चलाएंगे। इस दानेदार सा ये बन के तैयार होगा। इसी तरह से पनीर की भी कुल्फ़ी बनती है और खोए की बनती है। अब इसमें हमने करीब आधा कप मिल्क पाउडर डाला है, मेरे पास था डाल दिया। आप लोगों के पास ना हो बिल्कुल ऑप्शनल है, मत डालिएगा। अब इसे अच्छे से चला देंगे। ये कुल्फ़ी है लेकिन हमारे पास कुल्फ़ी मेकर नहीं है, जो पतली पतली आती है उसको इंशाल्लाह लाएंगे। लोहे की दुकान पे ज़रूर ही मिल जाएगा। अब इस तरह से चलाएंगे। अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम जो काजू बादाम पाउडर बना के रखे थे उसे डाल देंगे और खूब फुल आंच पे इसे चलाएंगे। अब इसमें करीब आधा कटोरी हमने चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद एक बार पतला होता है फिर थोड़ा चला के फिर बंद कर दीजिएगा। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसे हम ठंडा होने के बाद आइसक्रीम मेकर में फिल करेंगे। अब हम अपने ट्रे का काम शुरू करेंगे। ट्रे 1 सेंट पेपर ले लेंगे और इस तरह से इसकी सफाई करेंगे क्योंकि जो लकड़ी का बुरादा लगाया है वो थोड़ा थोड़ा रह गया होगा, तो इस तरह से साफ़ हो जाएगा बिल्कुल। ये वाला प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा, इससे बिल्कुल ट्रे साफ़ सुथरी हो जाती है। ये जहाँ पे ज़्यादा बुरादा लग गया था वहाँ से हमने इस तरह से निकाला। हमारी ट्रे बहुत ज़्यादा मजबूत सी हो गई है। अब ये ख़तरा नहीं होगा कि टूट ना जाए। वुडन कलर लाए थे, देखिए ये ब्लैक वाला, पता नहीं क्या कौन सा कलर दे दिया। पहले हमने इसे इस तरह से पेंट किया, हमें अच्छा नहीं लगा। फिर हमने सोचा ला इस पर गोल्डन करते हैं, गोल्डन किया, वो भी अच्छा नहीं लगा। फिर हमने इसी वुडन कलर को मिक्स किया रेड के साथ, तो ये कलर बन के तैयार हुआ है। ये कलर काफ़ी प्यारा है। आप लोग जब लेने जाइएगा तभी कायदे से पूछ के लेकर आइए। वो लोग तो दे देते हैं। और इस तरह से ग्लव्स पहन के हमने किया, 3-4 ग्लव्स फट गए। वुडन कलर की बोतल आती है 30-40 रुपए की। बहुत आसानी के साथ मेरे पास रेड कलर का वॉल पेंट था, उसे मिला के ये कलर हमने बनाया है। इससे 2 बार इस पर अप्लाई करेंगे। तब तक हमारी आइसक्रीम भी ठंडी हो गई थी, तो हमने सोचा ला इसको आइसक्रीम मेकर में फिल करके फ्रीजर में रख दें। ये हम कर रहे थे तो अब्दुल्ला आ गए। देखिएगा अभी अब्दुल्ला कितनी तेज़ से ये दबाएंगे पूरी
आइसक्रीम बाहर निकल आएगा। अब्दुल्ला हर चीज़ में हाथ डालते हैं, धीरे से रखना होता है। ये मेरी ट्रिप तैयार हो गई। कल आइसक्रीम लाए थे अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला ने कहा इसमें मेरे लिए बना दीजिए, तो जो बचा था हमने इसमें डाल के इसे डैप डैप इस तरह से कर दिया, तो ये अच्छे से जम जाएगा। अब मेरा हाथ देखिए क्या हालत हो रही है मेरे हाथ की। अब्दुल्ला कह लाओ हम जमा दे, फ्रीजर में रख दें। फ्रीजर इस तरह इतना भर रहा है क्योंकि बोतल भी रख देते हैं, लाइट बहुत परेशान कर रही है, तो बोतल भी ठंडी हो जाती है। फिर हमने ये आइसक्रीम मोल्ड इसमें रखा और ये अब्दुल्ला वाली भी रख के फ्रीजर बंद कर दिया। अब हमारा इसे 2 कोट करना है। हमने इसे 2 कोट करके फिर इसे रात भर के लिए रखा। 2-3 दिन लगा था इस ट्रे को कंप्लीट करने में, क्योंकि हम और काम कर रहे थे, तो एक काम इतना करके छोड़ देते थे। खूब ज़्यादा टाइम से सूख जाए, सही हो जाए, तो फिर करेंगे क्या फ़ायदा गीले पे करने से। अब हमारी आइसक्रीम भी बन के तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से कितनी अच्छी कुल्फ़ी बन के तैयार हुई है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें कम सामान के साथ बहुत अच्छी, बच्चे खुश हो जाएंगे, और पता रहता है केमिकल कुछ नहीं है, घर की चीज़ों से ही बना है। अब हम अपनी ट्रे को इस तरह से सैंड पेपर से थोड़ा सा और कर लेंगे, कुछ तिनका विनका कुछ रह ना जाए, ताकि हम उससे हमारे वॉलपेपर फट सकता है। अब इस तरह से इसका मेज़रमेंट कर लेंगे, दोनों ट्रे का कर लेंगे, फिर इसके नाप से वॉलपेपर काटेंगे। ये हमारे पास रखा हुआ था। ये 10 रुपए की शीट आती है। अगर आपके पास अच्छा वाला वॉलपेपर आजकल है, चल रहा है, मेरे पास भी है, लेकिन उसका कलर बहुत लाइट था, तो हमने ये वाला लगाया, थोड़ा पिंक। जाने की वजह से नहीं, और डार्क कलर लाते, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी है, जाने का मन नहीं कर रहा बाजार बिल्कुल, और थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा था, तो हमने थर्माकोल कटर से इस तरह से काट दिया। इसी तरह से दोनों ट्रे का काट के तैयार कर लिया। अब हम ट्रे पे फेविकॉल डालेंगे इस तरह से, ज़्यादा सा डालिएगा फेविकॉल, और इसे ब्रश की मदद से इस तरह से पूरे में फैला लेंगे। चाहे जो काम करते हैं, अब्दुल्ला रहते हैं, अब्दुल्ला का रहना मस्त है। अब्दुल्ला को बहुत मज़ा आता है। इस तरह से ब्रश से कर लेंगे। पूरे में कोने कोने में अच्छे से फैला लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा किनारे लग जा रहा है वो कपड़े से साफ हो जाएगा। अब इसमें धीरे धीरे हम करके वॉलपेपर इस तरह से करेंगे ताकि इसमें बबल्स ना आए। देखिए धीरे से करिएगा, बिल्कुल नहीं, ये बहुत हल्का रहता है, कागज़ फटने का भी डर रहता है। जो वॉलपेपर आ रहा है वो वाला तो बहुत मजबूत रहता है। इसी तरह से दूसरी ट्रे में भी हमने फेविकॉल करके ब्रश की मदद से इस तरह से कर दिया, और पेपर काट के रखा था, संभाल के इसे भी बिछा दिया। अब हमारी दोनों ट्रे तैयार हो गई, तो ऊपर से हमने इस पे वार्निश किया है कि यूज़ करेंगे, पानी वानी गिर जाए तो इससे खतरा ना रहे। दोनों ट्रे पे साइडों में, बीच में, हर जगह इस तरह से तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं, एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो